नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके प्रमुख 5 प्रश्न हैं जिसका जवाब विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न ये है कि कब तक आप अपने जॉब करियर में सक्सेस करते हुए देखने को मिलेंगे, डिजायर्ड जॉब आपको मिल सकेगा। तो यहाँ पर आपके लक लाइन के ऊपर में सबसे पहले आते हैं। तो लक लाइन में आप लगातार एक अपग्रेडेशन लाइन देख सकेंगे। ये जितनी भी रेखाएं होती हैं, एक रेखा खत्म होकर जब दूसरी रेखा आगे बढ़ती है तो ये नए तौर तरीके के काम को, नए तरह के इन्वायरमेंट और सराउंडिंग को और नए तरह के अर्निंग कैपेबिलिटीज को इंडिकेट करती है। इस कंडीशन में फ्रीलांसिंग से रिलेटेड अधिकतर काम देखने को मिलता है या कंसल्टेशन या सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर्स में ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर होता है, लेकिन कंसिस्टेंट ग्रोथ इस कंडीशन में नहीं होती। यहाँ कंसिस्टेंट ग्रोथ की बहुत ज़्यादा जो कमी आ रही है वो अपर पोर्शन की ये 3 मेन जो माउंट्स हैं इनके कारण से आ रहा है। आप देख पाएंगे कि सैटर्न के ऊपर में मल्टीपल लाइंस आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। ये मल्टीपल इमोशंस को इंडिकेट करता है और इन सब कॉम्बिनेशन के कारण मूड स्विंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इमोशन फीलिंग्स में लगातार फ्लक्चुएशन के कारण इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट आते हुए हर चीज़ में पाया जाता है। तो इस कंडीशन में फिर ना चाहते हुए भी इमोशंस को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता जाती है और उसके कारण से यहाँ पर करियर में डिस्टर्बेंस आना, कंसिस्टेंट ग्रोथ या प्रोग्रेस होने में डिफिकल्टीज क्रिएट होना, डिजायर्ड रिजल्ट गेन करने में काफ़ी लेट लतीफ़ी या रुकावट का सामना इंसान को करना पड़ता है। इसी के अतिरिक्त आप सूर्य के क्षेत्र पर भी देख सकेंगे कि सनलाइन की कंडीशन काफ़ी अच्छी डेवलप हो रखी है, जो बताती है कि आप बहुत ज़्यादा एथिक्स के साथ काम करते हुए देखने को मिलते हैं। आपके अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करने की आदत अच्छी है, ईमानदार हैं आप अपने काम के भी प्रति। तो यहाँ पर डिवोशन डेडिकेशन की ऐसी कोई कमी नहीं होती है सनलाइन के कारण से, लेकिन इतनी सारी जब आड़ी रेखा मौजूद हो जाए जो सनलाइन को ही मेजरली काटे, तो इस कंडीशन में क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड या एक्सपेक्टेड गेन्स मिलने में बहुत डिफिकल्टीज होता है। इवन बेबुनियाद इल्ज़ाम भी लगता है, अन्याय जैसा महसूस यहाँ पर होता है, क्योंकि आप जैसे जातकों को दबाया जा रहा होता है या दुरुपयोग किया जा रहा होता है। अपने हक की लड़ाई फिर नहीं लड़ पाते हैं और इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में अंडररेटेड वर्क करते हुए, अंडर वैल्यूड रहते हुए देखने को मिल जाते हैं। अब उसी के जगह पर हम मरकरी को भी देखने जाएं तो इधर पर भी आपकी आड़ी रेखा मौजूद है, जो बतलाती है कि आप समय पर अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं। हिचकिचाहट, घबराहट, मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति, इवन गलत लोगों पर ट्रस्ट करके नुकसान प्राप्त करने के यहाँ पर आदत को भी यह बढ़ावा देता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में बिना सोचे समझे कमिटमेंट लेना देना नहीं चाहिए। बिना सोचे समझे किसी पर डिपेंडेंट होकर के भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों के द्वारा फ्रॉड, चीटिंग के योग निर्मित होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकेंगे कि ये अपर पोर्शन के तकरीबन सैटर्न, सन, मरकरी तीनों डिस्टर्ब हैं और ये डिस्टर्ब इस कारण से है क्योंकि यहाँ पर आपका मेंटल जो लेवल का ग्रोथ है वो ठीक से हो नहीं पा रहा है और इमोशनल ट्रबल यहाँ पर अननेसेसरी बढ़ रहा है। जब भी पाम में अधिकतर रेखाएं होती हैं तो यह व्यक्ति को सेंसिटिव टाइप का नेचर देती है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है कि हर तरह की बातों से, हर तरह की हरकतों से यहाँ पर प्रभावित हो जाना, दिल से बहुत ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, बातों को दिल से भी लगा लेना, यही कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इमोशनल टाइप का नेचर भी बिल्ड करता है। और फिर जब भी इमोशनल हर्ट या डिस्टर्बेंस होते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हेल्थ पर भी इवन आता है। तो यहाँ पर हमें चाहिए कि हम एटलीस्ट हमारे सैटर्न और सन की एनर्जी को पॉजिटिव करें और उसके बाद में जाकर के ये जो लाइन्स इतनी सारी निकली हुई है, एक भी अगर लाइन यहाँ पर प्रोमिनेंटली अलाइन होकर सैटर्न से कनेक्ट कर गई तो यह आपको डिजायर्ड जॉब कपल ऑफ मंथ्स में ही दे सकने की क्षमता रखता है। इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो ये है कि आपकी जो लक लाइन होनी चाहिए, जो सन लाइन होनी चाहिए, वो तो तकरीबन 32 और 3 के एज से ही डेवलप है। तो यहीं से ये सारे अवसर मिल जाने चाहिए थे जहाँ पर आप एक स्टेबल करियर ऑन कर सकें। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है वो यही है कि अधिकतर रेखाएं बीच में रुकी है, इसलिए हर तरह का इच्छा मनोकामना पूर्ति होने में मल्टीपल एफर्ट डालने पड़ते हैं, रुकना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। उसी के कंपैरेटिवली देखेंगे तो लाइफ लाइन से जब प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो इन सब रेखाओं को सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है और यहाँ पर किसी भी तरह का प्रयास काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। तो यहाँ जो पहली लाइन और दूसरी लाइन निकली हुई है, इसका एज हम यहाँ पर जज करें तो 35 से लेकर के 36 के एज में करेक्ट ये लाइन निकली है और उसके बाद में 38 से लेकर के 39 के मिड में सेकेंड वन लाइन आपकी निकली हुई है। तो इन दोनों पीरियड में मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन और अपग्रेडेशन रहेगा
खासकर 36 के एज के बाद में स्थानांतरण और परिवर्तन, दूर जाकर के काम करने, रसने बसने के योग, नए लोगों के जीवन में आने के योग, और यहाँ 36 से लेकर के अप्रोक्स 39 के मिड में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, बच्चों का सुख, सब कुछ प्राप्त होने के योग रहने वाले हैं। क्योंकि इधर पर ही ट्रायंगल का साइन बना हुआ है जो सिक्योरिटी का साइन होता है, और सपोर्टिव लाइन बहुत ज़्यादा निकट आ रही है, इसलिए इस कंडीशन में आपका फैमिली अपग्रेड होने वाला रहेगा। वैसे भी अभी आपका यहाँ पर देख सकेंगे कि जितनी भी लाइन से लाइफ लाइन की जो इसके ऊपर अफेक्ट कर रही है, उन सब अफेक्शन को काट रहा है यहाँ का मार्स लाइन। तो इसका सीधा तात्पर्य होता है कि ऐसे पार्टनर मिलने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, डिवोटेड, डेडिकेटेड रहेंगे, और जिनकी हिम्मत, हौसले, साथ के कारण सभी तरह की घटनाओं से, दिक्कत, कष्ट, परेशानियों से आप मुक्त होते हुए पाए जाएंगे, और अपने लाइफ को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करते हुए, अपग्रेड करते हुए, कंफर्ट, लग्जरीज गेन करते हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इन सब की जो शुरुआत है वो इस प्रोग्रेस लाइन से ही हो रहा है। तो बाहरी किसी भी तरह के सहयोग को पीछे छोड़िए, सेल्फ मेड प्रोफेशन का ये लाइन होता है, इसलिए खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर आप चलने की कोशिश करिए। बाकी इन दोनों का रेमेडी आपको भेजा जाएगा, उसके बाद जा करके 2026 अप्रोक्स जुलाई, और उसके बाद में आपको डिजायर्ड जॉब और एक्सट्रीम सक्सेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में क्या आप अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएंगे? 100% करने वाले हैं। दो बहुत पॉजिटिव साइन अवेलेबल हुआ है। एक तो यहाँ पर आप देखेंगे तो माइंड लाइन, हार्ट लाइन के बीच में अधिकतर चिन्ह बनता ही है जो प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है कि सन माउंट के एग्जैक्ट नीचे कोई साइन बन रहा है। जो व्यक्ति अपना खुद का करियर इतना स्ट्रांगली बिल्ड कर पाते हैं, अपना खुद का फर्म क्रिएट कर पाते हैं, खुद का गुडविल बना पाते हैं, और वही फर्म, गुडविल, रिस्पेक्ट या फिर फेम पैसों में कन्वर्ट किया जाए तो वो लगातार बढ़ते जाता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर फिश साइन जैसा कॉम्बिनेशन डेवलप होता है। यह जो सक्सेस को इंडिकेट कर रहा है, माइंड लाइन के अकॉर्डिंग ये पीरियड आपका 37 में आना है, लेकिन इसका जो सक्सेस पूरा का पूरा देखने को मिलेगा एकदम स्टेबल रूप से, जो इसके रिजल्ट आएंगे वो आपको 44 के एज के पहले तक आ जाएंगे। तो इसीलिए आपका भाग्योदय 36 अप्रोक्स से बहुत अच्छा है, क्योंकि सभी तरह के पॉजिटिव लाइन या साइन यहीं पे अवेलेबल हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जॉब में कोई भी ग्रोथ, प्रोग्रेस नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपका लक फेवरेबल नहीं है। भले हम कितना ही सैटर्न सन की रेमेडी क्यों ना कर ले, ये थोड़ा सा हमें बैलेंस कर यहाँ पर कर देगा सभी तरह के नेगेटिविटीज़ को, लेकिन यहाँ पर आपको खुद का ही मन नहीं लगने वाला है किसी के अंडर में काम करने से, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, दूसरों की सुन के चलना, किसी के अंडर में रहना, ये सब नेचर के खिलाफ है। आपको चाहिए पीसफुलनेस, जहाँ पर किसी तरह का लिमिटेशन ना हो, बाउंडेशंस ना हो। और इस कंडीशन में जब भी सन के तरफ से मरकरी पर कोई लाइन जाती है तो इस कंडीशन में 100% यह बिजनेस इंडिपेंडेंट वर्क को इंडिकेट करता है, और इसीलिए आपको जॉब भले से करना है तो आप ये रेमेडी करिए, लेकिन आप अगर खुद के बलबूते पर अपना सेल्फ मेड प्रोफेशन क्रिएट करते हैं, खुद का इंस्टीट्यूशन, फर्म या कंसल्टेशन क्रिएट करते हैं, तो अंधा पैसा यहाँ आपको देखने को मिल सकता है, उसकी कोई भी कमी नहीं है। क्योंकि ये लक लाइन की सबसे खास बात होती है जो टूटी हुई टाइप से रहती है, कहीं से भी बहुत बड़ा पैसा कैसे भी यहाँ पर अट्रैक्ट कर लेता है, तो उसके लिए फ्री विल चाहिए यहाँ पर। जहाँ तक बात करें मैरिज के रिगार्डिंग, तो आपके पाम में मल्टीपल यहाँ पर हमें यूनियन लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन लास्ट वन ही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। दूसरा जुपिटर के तरफ भी हम देखने जाएंगे तो इधर पर भी आड़ी रेखाएं सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, जो अरेंज मैरिज को इंडिकेट करता है। और जब भी ये देखने को मिला है कि इन आड़ी रेखाओं के द्वारा ट्रायंगल का साइन बन गया है, तो इस कंडीशन में लव कम अरेंज के कॉम्बिनेशन भी पाए गए हैं 70 to 80% केस में, जिसमें पहली मीटिंग में किसी न किसी तरह का इमोशनल टॉक होता है, आंसू बहता है आपका या सामने वाले का, क्योंकि हार्ट लाइन जो है वो दिल की बात अधिकतर यहाँ पर कराता है। इंस्टेंट यहाँ जो कनेक्शन है, सोल कनेक्शन फील कराता है, और प्योरिटी के साइन के तौर पे आंसू निकलता है। तो इस कंडीशन में इमोशनल टॉक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं पे आपका मैरिड लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला रहेगा। पूरा का पूरा लाइफ आफ्टर मैरिज वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव क्रिएट होने वाला है। तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा अपने रिजल्ट जो है आफ्टर दी एज, एक सर्टेन एज के बाद देता है। तो इसका रिजल्ट आपको 2027 के पहले देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन लव कम अरेंज का है, क्योंकि जितनी भी लाइंस हैं आपकी, ये सब गार्डियन एंजल लाइंस होती हैं।
पार्टनर का, उनके फैमिली का या दूसरों का सपोर्ट यह इंडिकेट करती है। ये जैसे जैसे लाइफ लाइन के क्लोज आती है तो यानी और अच्छे लोग और नए लोग जो ज़िंदगी में आपको हाथ पकड़ के ऊपर उठाएंगे, आपकी हर तौर तरीके से मदद करेंगे या भावनाओं की कद्र करेंगे, जज नहीं करेंगे, सपोर्ट करेंगे, वैसे लोग ज़िंदगी में आने जा रहे हैं आपको 2026 के ड्यूरेशन में। इसीलिए इस कंडीशन में मोस्ट प्रोबेबली अरेंज, लेकिन लव कम अरेंज देखने को मिलता है। और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी तो बहुत शानदार रहने वाली है। यहाँ पर ये लाइंस अवेलेबल हुई है तो क्या की है, शुक्र की जितनी भी बड़ी लाइन होती है उन सबको इतना रोक दी है कि लाइफ लाइन तक अफेक्ट ही नहीं होने दे रहा है। तो इसका तात्पर्य यह है कि प्लेजर फुलफिलमेंट होना, कंफर्ट लग्जरी इंजॉय करना, बैड लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होना, मटेरियलिज्म का इंक्रीजमेंट होना, काफ़ी ज़्यादा डिवोशन, डेडिकेशन, लव, केयर, अटैचमेंट जैसी चीज़ें और फेथ डेवलप रहना, तो ये चीज़ यहाँ पर प्रोमिनेंट शो हो रही है। इसीलिए तो इतना लाइफ लाइन विस्तार कर पाया है। लाइफ लाइन का विस्तार यानी खूब अच्छी ट्रैवलिंग होना, नए नए लोगों से मिलना, लाइफ के हर एस्पेक्ट को यहाँ पर फाइंड करना, एक्सप्लोर करना, एक्सट्रोवर्ट टाइप का नेचर होने लगना जो अभी तक इंट्रोवर्ट टाइप का है, साथ ही साथ क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी बिल्ड होना, सभी विषयों को लेकर के लाभ प्राप्त करना, ना कि अपना लाभ उठवाना। ये सब कॉम्बिनेशन आपका 37 के बाद से इतना स्ट्रांगली कंटिन्यूस दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक बात करें चिल्ड्रन के विषय में, तो चिल्ड्रन के जो कारक होते हैं वो हमारे पाम में जुपिटर, शुक्र और मंगल होते हैं। तो ये पूरा का पूरा जोन जो है आपका डेवलप नॉर्मल है, बस इसमें मंगल की एनर्जी वीक है। मंगल की एनर्जी जब भी ऐसी वीक होती है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर कर देती है, जिसके कारण जल्दी किसी भी तरह का हेल्थ इशू या वीकनेस हमें महसूस होने लगता है। आप यहाँ पर नीम का पेड़ लगा लीजिए, योगा प्राणायाम करना शुरू करिए, जिम जाना शुरू करिए, अपने हेल्थ को अधिक से अधिक प्राथमिकता देना शुरू करिए, और हनुमान मंदिर भी यहाँ पर आप जा सकते हैं लगातार। तो ये सब तरह की चीज़ें जब आप करेंगे तो बच्चे का तो ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उल्टा आपको हिम्मत, हौसला, जुनून और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है पराक्रम करने की क्षमता दे देगा। तो ये सब तरह की चीज़ें जैसे आएगी तो क्या होगा, सेंसिटिविटी कंट्रोल आएगा, इमोशंस कंट्रोल आएगा, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग देखने नहीं मिलेगा, अननेसेसरी स्ट्रेस वरीज खत्म होगा, और अपने थॉट में, अपने एक्शन में स्टेबिलिटी आएगा, और इतनी अच्छी एनर्जी आपकी रहेगी यानी मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, कि हर तरह का आपका डिज़ायर और एम्बिशन फुलफिल होते हुए देखने को मिलेगा। और यही अब लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो बाय बर्थ ये लेकर के आए हैं कि आप लाइफ लाइन चेंज लेकर के आए हैं। इस कंडीशन में क्वालिटी ऑफ लाइफ, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोसाइटी में स्टेटस, सब कुछ मल्टीपल टाइम इन्हेंस होता है, जिसमें एक लाइफ एंड होकर के नई जिंदगी शुरू होती है। तो ये इवेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रोमिनेंट एंडिंग जो है यहाँ पर 38 के एज में है, और उसके पहले ही आपकी अनदर लाइफ लाइन, अपग्रेडेड लाइफ लाइन जनरेट हो गई है, जो लग्जरीज, मटेरियलिज्म, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में स्मूथनेस को, हैप्पीनेस को और पीसफुलनेस को इंक्रीज करने वाला है। तो ये सब 36 और 38 के मिड में ही होने वाला है। ड्रास्टिक चेंजेस इस पीरियड में आपकी लाइफ में आने हैं, क्योंकि दशा भी सकारात्मक रूप से बदलने जा रही है। सूर्य की दशा तो और ज़्यादा आपको बल देगी और रोग, ऋण, शत्रु, तकलीफ, परेशानी से मुक्त करेगी। इसीलिए यहाँ पर भी मून लक लाइन अवेलेबल हुआ, माइंड लाइन से निकली लाइन खासकर सैटर्न पे पहुंच पाई, तो सारा हिम्मत, हौसला कहाँ चाहिए, माइंड को चाहिए। माइंड मल्टीप्लिसिटी में इन्वॉल्व हो रहा है, नई नई चीज़ों में जाना आपके मस्तिष्क को पसंद है, हर चीज़ के बारे में जानना पसंद है, जहाँ जहाँ एफर्ट डालेंगे वहाँ वहाँ रिजल्ट आएगा। लेकिन आपका लाइफ 100% 2026 ड्यूरेशन में चेंज हो रहा है। सभी तरह के स्ट्रेस, वरीज परमानेंटली डिजॉल्व यहाँ पर होने वाले हैं। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।